हम अपने नहीं हैं तो हम मनमानी नहीं कर सकते। जब तक हम शैतान के थे, पाप के हाथ में गए हुए थे, तो भी हम मनमानी नहीं कर रहे थे। शैतान की बातों को, पाप की बातों को मानना पड़ता था, क्योंकि हम उसके गुलाम थे। और जब अब हम अपने नहीं हैं और हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, यीशु मसीह ने हमको खरीद लिया है और शैतान और पाप और मृत्यु से हमको छुड़ा लिया है, तो और जबकि अब हम मसीह के हैं तो हमको मसीह की बात को मनमानी मनमानी मनमानी। यदि आपका इच्छा करता है कि मैं चिकन खाऊं, मटन खाऊं, बिरयानी खाऊं, लेकिन परमेश्वर कहता है मत खा, साग पात ही खा, साग पात ही खा, तो आपको साग पात खाना पड़ेगा, तभी आप मसीह के, तभी आप परमेश्वर के ठहरेंगे। यदि आप मनमानी करके नहीं, परमेश्वर रहने दो आपकी बात को, मुझे अपने मन के अनुसार खाना है, मुझे अपने मन पसंद खाना है। यदि आप चिकन मटन बिरयानी खाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नकारते हैं, तो फिर आपके जीवन में ईश्वरत्व की परिपूर्णता नहीं, परमेश्वर का प्रभुता नहीं है, प्रभु का प्रभुत्व आपके जीवन में नहीं है। फिर आपके जीवन में फिर कोई दूसरा प्रभु है, कोई दूसरा प्रभु का प्रभुत्व और राज्य आपके जीवन में है। आपके शरीर में, आपके अंगों में कौन प्रभुता कर रहा है, कौन राज्य कर रहा है? आपका राजा कौन है? आपका प्रभु कौन है? आपका स्वामी कौन है? आज जांचिए मेरे प्रियो, यदि अभी भी आपने पाप को अपना राजा, शैतान को अपना राजा, अपना प्रभु बना रखा है, तो आज नकार दीजिए, कह दीजिए मैं अपना नहीं हूँ, मुझे यीशु ने खरीद लिया है अपना लहू देकर। जब आप ये अंगीकार करेंगे कि मैं अपना नहीं हूँ, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूँ, यीशु ने मेरे लिए कीमत चुकाया है, उसी समय शैतान आपको छोड़कर चले जाएगा। उसी समय शैतान की बंधनें टूटना चालू हो जाएगा। उसी समय अंधकार के प्रभाव आपके जीवन से, आपके परिवार से खत्म हो जाएगा। अपने जीवन को यीशु को सौंप दीजिए कि मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, मेरा शरीर यीशु मसीह का है, मेरा देह पवित्र आत्मा का है, मेरे देह में दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता। ओ मेरे जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति प्रभुता नहीं कर सकता, कोई अंधकार की शक्ति मेरा राजा नहीं है, मेरा राजा परमेश्वर है, मेरा राजा यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप कहते हैं कि मैं अपना नहीं हूँ, मैं मसीह का हूँ, तो आप इस बात को घोषणा करते हैं कि यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा प्रभु है, उसका प्रभुत्व मेरे जीवन में है। बीमारी तू मेरे शरीर में प्रभुता नहीं कर सकता, वो बीमारी में तेरा नहीं हो, बीमारी में तेरा नहीं हो, और मैं अपना भी नहीं, मैं मसीह का हूँ। बीमारी को छोड़कर जाना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24 पद से आगे पढ़ने के समय परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 24 पद से आगे। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे बन के जीना चाहते हो, तो अपने आप का इनकार कर दो, कह दो मैं अपना नहीं हूँ। अपने आप को इनकार कर दीजिए, मैं खुद भी नहीं हूँ और मैं अपना नहीं हूँ, मैं शैतान का नहीं हूँ, मैं मृत्यु का नहीं हूँ, मैं दुष्टात्माओं का नहीं हूँ, मैं बीमारी का नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मसीह यीशु का हूँ। हालेलुया। यदि कोई यीशु के साथ चलना चाहता है तो उसको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, जब तक आप मनमानी करते रहेंगे, जब तक आप अपने मन की चलेंगे, जब तक आप अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, जब तक आप मनमानी जीवन जिएंगे, जब तक आप अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते रहेंगे, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करते रहेंगे, जब तक आप अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करते रहेंगे, तब तक आप मसीह का और स्वर्ग का नहीं बन सकते।
हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में राज्य करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे, यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव, आपका चरित्र बदल जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सोच और विचार पवित्र हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका देह पवित्र हो जाए और पवित्र आत्मा आपके देह में वास करे, तो अपने जीवन को, अपने शरीरों को प्रभु के लिए समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ अंगीकार करिए, घोषणा करिए कि मैं अपना नहीं हूँ, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूँ, मैं मसीह का हूँ, यीशु ने मुझे खरीदा है, मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह का हूँ, मेरा हाथ मसीह का है। तो ये हाथ, ओ मेरे हाथ, तू पाप नहीं कर सकता, तू किसी की हत्या नहीं कर सकता है, मेरे हाथ तू किसी को मार नहीं सकता क्योंकि तू मसीह का है। मेरे आंख, तू मसीह का है, यीशु ने तुझे खरीदा है, इसलिए तू गंदी बातों को देख नहीं सकता, इसलिए तू गंदे चलचित्रों को नहीं देख सकता। मेरी आंखें मसीह का है, तेरे लिए यीशु ने अपना लहू का दाम दिया है। मेरे पांव, मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे कान, मेरे शरीर के सारे अंग तू मसीह का है, यीशु ने तुझे खरीदा है, इसलिए अब तू व्यभिचार नहीं कर सकता, इसलिए तू गंदे विचार अब नहीं कर सकता, क्योंकि गंदे विचार के उस बंधन से, व्यभिचार से, उस पाप के बंधन से जहां पर हम पाप के हाथों में बिके हुए थे, ओ मसीह ने मुझे खरीद लिया है, छुड़ा लिया है, मुझे छुटकारा दिया है, पाप से मुझे निकाल लिया है। हालेलुया, 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 इधर रूह है पाक है, गले है वशीकता, रिहिबी बाबा बाबा शोक तक। मेरे प्रियो, हम अपने नहीं हैं, यीशु ने आपको मुझको खरीदा है। शैतान के काम को मत करिए, पाप के कामों को मत करिए अपने देह के द्वारा, बुरे कामों को मत करिए अपने देह के द्वारा, उस बुराई को, पाप को अपने देह में बसने मत दीजिए। आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे देह में पवित्र आत्मा को बसने दे, हमारी देह में यीशु मसीह को बसने दे, हमारे देह में परमेश्वर को बसने दे, हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पर। तीसरी बात मालिक, हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पर अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और प्रभु के साथ चले। अपने आप का इनकार करें, अपना क्रूस उठाएं और प्रभु के साथ चले। एक बार प्रभु यीशु मसीह जब अपना क्रूस उठाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करता है, यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले वो गतसमनी की बाग में प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो। और जब गतसमनी की बाग में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और तब उसने लिखा है कि वो बहुत ही अपने मन में व्याकुल हो उठा और व्याकुल होकर यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा और उसके पसीने लहू के बूंद के समान, बड़े बड़े वो बूंद के समान, वो लहू की मानिंद उसके शरीर से पसीने टपक रहा था। उसके पसीने का गरज लगने से वो लहू के समान वो लगता था। इतना वेदना और दर्द और पीड़ा से भरकर यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। वो प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ओ पिता, ओ परमेश्वर, यदि ये क्रूस को बिना उठाए, ओ क्रूस में बिना मरे
कर नहीं सकता, तो होने दीजिए, मैं तेरी इच्छा के अनुसार क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं। पिता, मैं तेरी इच्छा के अनुसार उस क्रूस में मरने के लिए तैयार हूं। मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी। यीशु मसीह यहाँ पर थोड़े समय के लिए जब अपने मन में व्याकुल हुआ, उस व्याकुलता के कारण वो अपनी इच्छा को वहां पर वो पूरा करना चाहा कि वो टल जाए, वो क्रूस में चढ़ना ना पड़े, क्रूस उठाना ना पड़े, क्रूस में उसको मरना ना पड़े। तो भी मेरे प्रियो, उसने अपने आप का इनकार किया। यीशु ने अपने आप का इनकार किया और उसने कहा कि मैं खुद में नहीं, मेरी इच्छा खुद में नहीं है पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं अपना नहीं हूं, ओ पिता, मैं आपका हूं, मुझे आपका काम करना है। यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं भी अपने प्रभु, अपने स्वामी यीशु मसीह की इच्छा को, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, तभी हम अपना क्रूस उठाने वाला बनेंगे। प्रभु की इच्छा है कि हम अपना क्रूस उठाएं। प्रभु की इच्छा है कि हम अपने आप का इनकार करें। प्रभु चाहता है कि हम संसार को छोड़कर, पाप और बंधन जहां से प्रभु ने हमको छुड़ाया है, उससे दूर रहकर अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने अपने देह को पिता को सौंप दिया। पिता, यदि मेरे बिना मरे, पिता मेरे बिना बलिदान हुए, यदि कटोरा नहीं टल सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और उसने मरकर, अपना प्राण देकर, अपना लहू देकर, मेरे प्रियो, आपको मुझको जो पाप के हाथ बीके हुए थे, छुड़ा लिया है। अब हम मसीह के हैं, अब हम पिता परमेश्वर के हैं, अब हम सत्पुरुष के हैं, हम सच्चे परमेश्वर के हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप काल निरंजन के नहीं हैं, आप शैतान के नहीं हैं। काल निरंजन के कामों को मत करिए, पाप करना छोड़ दीजिए। अपने देह के द्वारा पाप मत करिए, अपने देह के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध में मत चलिए, अपने देह को अशुद्ध मत करिए। तंबाकू से, गुड़ाकू से, झूठ से, फरेब से, मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैभव, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे तमाम बातों से मेरे प्रियो अपने शरीर को परे रखिए। आपके शरीर में ये बातें राज्य न करने पाए, आपके देह में परमेश्वर का राज्य होने पाए, आपके देह में परमेश्वर राज्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।